सो इस आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ना है डिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ गैल्वानोमीटर। और डिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ गैल्वानोमीटर जो है वो क्या होता है कि कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर जब रोटेट करती है तो उस रोटेशन से हमने करंट कैलकुलेट करनी होती है। और करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम उस डिफ्लेक्शन का एंगल फाइंड आउट करते हैं। उस डिफ्लेक्शन के एंगल को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है इसमें से वो ये है कि लैंप एंड मिरर सेटअप को यूज़ करते हुए। तो लैंप एंड मिरर सेटअप को किस तरह से यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो फिगर है वो फिगर नंबर 1 हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो लैंप एंड स्केल मेथड, पहला हमारा जो मेथड है वो है लैंप एंड स्केल मेथड। सो लैंप एंड स्केल मेथड के अंदर जिस तरह यहाँ पे आपको नाम से भी जाहिर हो रहा है लैंप और स्केल होगा। आप यहाँ पे अगर देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इस स्केच के अंदर एक हमने जो सेटअप बनाया हुआ है इसके अंदर एक अदद स्केल है और दूसरा जो है वो लैंप है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें ज़रा कि ये किस तरह से हमने बनाया। ये गैल्वानोमीटर का एक कॉइल है, सिंपल मैग्नेट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ऑब्वियसली इसके इर्द गिर्द मैग्नेट मौजूद होगा। ये जो कॉइल है ऑब्वियसली इसको हमने एक टर्मिनल जो है वो डाउनवर्ड स्प्रिंग के साथ और वायर के साथ मिरर के थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो मिरर है इसका फंक्शन क्या है, इसके सामने एक हमने लैंप रखा। अब इस लैंप में से एक रोशनी की जो शुआ है निकलेगी और यहाँ पे इस मिरर के साथ जाके टकराएगी। इस मिरर के साथ टकराने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो सामने हमने यहाँ पे इसके बिल्कुल फ्रंट पे इस तरह से करके ये हमने स्केल रखा हुआ है। तो ये जब मूव करेगी, जब हम गैल्वानोमीटर को मूव करवाएंगे, गैल्वानोमीटर मूव करेगा तो मिरर रोटेट करेगा, मिरर के रोटेट करने से ये जो शुआ होगी रोशनी की ये रोटेट करेगी और ये रोटेट करती हुई इस स्केल के ऊपर राइट और लेफ़्ट मूव करेगी। जितना ये राइट और लेफ़्ट मूव करेगी उतना यहाँ से हम रीडिंग नोट कर लेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है इस सेटअप के अंदर। अब हम इसको लिखते हैं और साथ में रिवाइज़ भी करते हैं कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो क्या हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो मेथड हैं डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करने के। पहला मेथड जो है वो ये वाला सेटअप है, इसको हम लिखते हैं अ लैंप इज सेट अप इन फ्रंट ऑफ coil ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक है, लैंप यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है और लैंप के अलावा जो है वो हमने स्केल यूज़ की है। तो लाइट इज़ शोन upon द मिरर ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर को मैंने सिर्फ गैल्वानो लिखा है। अब ये जो लाइट होगी इस लैंप से निकलेगी और सीधी जाके टकराएगी मिरर के ऊपर। मिरर से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी और इसके रास्ते में सामने हमने स्केल रखा होगा। सो लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम मिरर and strikes on a scale placed in its path। इसके रास्ते में हमने ये स्केल रखा हुआ है। The light spot moves on scale when deflection is produced इन कॉइल। तो जब कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या होता है कि ये जो लाइट स्पॉट है ये राइट लेफ़्ट इस स्केल के ऊपर मूव करता है और इस स्केल के ऊपर बिल्कुल जिस तरह आपके पास पैमाने होते हैं उसके ऊपर 1 2 3 सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स लिखा होता है, उसी तरह से इसके ऊपर कैलिब्रेशन होती है। उस कैलिब्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, उस मूवमेंट के स्टार्ट और एंड पॉइंट को लेके उसके दरमियान जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो deflection
एंगल कैन बी measured directly from स्केल। सो इस स्केल से हम डायरेक्टली डिफ्लेक्शन एंगल मेजर कर सकते हैं और इस मेथड को हम नाम देते हैं लैम्प एंड स्केल मेथड। अब हमने दूसरा मेथड पढ़ना है और दूसरा मेथड हमारे पास पिविटेड गैल्वानोमीटर का है। पिविटेड गैल्वानोमीटर जो है वो कदरे डिफरेंट गैल्वानोमीटर है, ये थोड़ा सा महंगा भी होता है, इसको वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर भी कहते हैं। पिविटेड गैल्वानोमीटर के अंदर क्या होता है कि ये जो शेप आपको नज़र आ रही है इट इज़ समथिंग डिफरेंट। इसके अंदर क्या है कि हमने इस कॉइल के साथ एक नीडल अटैच कर दी है। अब वो नीडल राइट और लेफ़्ट मूव करेगी इस तरह से, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये राइट और लेफ़्ट मूव करेगी। इसके नीचे हमने एक हाफ सर्कल की तरह ये जो स्केल नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने स्केल बना दी है। इसके ऊपर कैलिब्रेशन कर दी 1 2 3 4 5। जितनी ये नीडल डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, इसके साथ साथ मूव करेगी। जितनी ये नीडल राइट और लेफ़्ट को मूव करेगी उतनी ही यहाँ से हम रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो दिस इज़ पिविटेड गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो इसको हम इस स्केच को आपने पिविटेड गैल्वानोमीटर के लिए कंसीडर करना है। पिविटेड गैल्वानोमीटर। तो नेक्स्ट जो है वो मेथड हमारे पास है पिविटेड गैल्वानोमीटर का। इसको हम देखते हैं पिविटेड गैल्वानोमीटर जो है ये वर्क किस तरह से करता है। ठीक है। सो पिविटेड गैल्वानोमीटर जिस तरह से आपको ये स्केच नज़र आ रहा है, इसी स्केच को हमने एक्सप्लेन करना है। और पिविटेड गैल्वानोमीटर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अपर एंड लोअर टर्मिनल्स जो हैं उनको हमने फ़िक्स कर दिया है और इनको हमने बेरिंग्स के साथ ज्यूल कर दिया है और रिस्टोरिंग टार्क जो है वो हेयर स्प्रिंग्स की मदद से प्रोड्यूस हो रहा है। इन फ़िक्रों का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉइल ये वाला जो है वो इस पार्ट के अंदर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हिस्सा है इसके अंदर ये पूरा कॉइल है। अब इस कॉइल का जो अपर टर्मिनल है लेट से वो ये वाला है, लोअर टर्मिनल ये वाला है। अपर टर्मिनल जो है उसके साथ हमने एक हेयर स्प्रिंग लगाया, लोअर के साथ भी एक हेयर स्प्रिंग लगाया। हेयर स्प्रिंग बेसिकली क्या चीज़ है, हेयर स्प्रिंग जो है बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह से रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस करती थी। स्ट्रिंग रस्सी जिस तरह से रोटेट करने पे कपल प्रोड्यूस करती थी, इसी तरह से ये जो हेयर स्प्रिंग है जब इसको हम रोटेट करेंगे छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो रिस्टोरिंग कपल जो है वो हेयर स्प्रिंग के ज़रिए से हम यहाँ से हासिल कर रहे हैं। सो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि upper and lower terminal of coil is jeweled with bearings। ठीक है, ये बीरिंग्स जो हैं बेसिकली इन्होंने इनको थाम के रखा हुआ है और ये इसको मूव करने की इजाज़त भी दे रहे हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में बैरिंग्स भी कहते हैं। तो बीरिंग्स के साथ हमने इनको ज्यूल कर दिया, जोड़ दिया और उसके बाद हमने रिस्टोरिंग टार्क जो है वो कहाँ से हासिल करना है, हेयर स्प्रिंग्स के ज़रिए से। एंड रिस्टोरिंग कपल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हेयर स्प्रिंग्स। तो हेयर स्प्रिंग्स आपको ये अप और डाउन दोनों नज़र आ रहे हैं। ओके, सो इसके बाद हमने वो पॉइंटर वाली बात जो है वो भी लिखनी है कि हमने यहाँ पे जो पॉइंटर यूज़ किया है कॉइल के साथ वो हमें रीडिंग बताएगा। सो एन एल्यूमिनियम पॉइंटर is attached with coil। इस कॉइल के साथ एक एल्युमिनियम का हमने पॉइंटर यूज़ किया हुआ है। when
coil moves, the pointer also moves on the scale। ठीक है, यहाँ पे स्केल हमने ये वाली कैलिब्रेशन जो की हुई है इसको हम कह रहे हैं, और ये जो पॉइंटर है ये एलुमिनियम का पॉइंटर है, जब मूव करता है, कॉइल मूव करती है तो पॉइंटर भी मूव करता है, और इसके साथ ये जो स्केल है इससे हम रीडिंग जो है इसकी हासिल कर सकते हैं। एंड डिफ्लेक्शन एंगल कैन बी रीड फ्रॉम स्केल। और दूसरी जो चीज़ है लास्ट पे हम इसको वेस्टर्न टाइप गल्वानोमीटर भी कहते हैं। ओके, तो ये आपने याद रखने। आल्सो called western type galvanometer. It is also called western type galvanometer. So this topic is now complete.